सर एक कल्चर हमने देखा है सोशल मीडिया आने के बाद कि जो पुलिस के कुछ अधिकारी हैं या जो आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं जो सारे वीडियोस और रील्स बहुत बनाते हैं। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? बना सकते हैं मतलब नहीं, मैं कानून में परमिशन है इसकी? बिल्कुल परमिशन नहीं है, मुझे घोर आपत्ति है इस तरीके के नार्सिसिस्टिक ये भी मनोवैज्ञानिक बीमारी है। इसको कहते हैं हिंदी में नरगिसपना, अंग्रेज़ी में नार्सिसिज़्म। अपने आप को देखना कि मिरर मिरर ऑन द वॉल हू इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ देम ऑल, कि मुझसे ज़्यादा हसीन और कोई गुड लुकिंग ना कोई था, ना है, ना होगा। तो आप अरे! तुम्हारा काम है पुलिसिंग करना, तुम्हारा काम है सर्विस करना और या फिर अपने दफ्तर में जनता को सुन कर के दरोगा को हड़काया, मुआयना किया और दौड़ाया, इन सब चीज़ों से परहेज़ करें। और ये पहली चीज़ तो इल्लीगल है। जो गवर्नमेंट की मीडिया पॉलिसी है कि मीडिया से वही मिलेगा, चाहे प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या सोशल हो, जिसको गवर्नमेंट अधिकृत करे। हुँ, अगर अधिकृत नहीं है, तो आप मीडिया से नहीं मिल सकते हैं। यूपी में तो हो गया है, 2-4 लोग जो बड़ी रील बनाते थे, वो हो गए सस्पेंड। तीसरी चीज़ कश्मीर में ये नियम है कि जिस वक़्त आप ड्यूटी पर हैं, कोई पुलिस ऑफ़िसर, वो उस वक़्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल या चेकिंग ऑफ ईमेल या चेकिंग ऑफ सोशल मीडिया नहीं करेंगे आप। हुँ, और अगर कोई अर्जेंट कॉल आती है तो इट विल बी अटेंडेड बाय समवन एल्स। सेंसिटिव पोस्ट पे यू कैन नॉट। इसी तरीके से पुलिसिंग इज़ अ फुल टाइम जॉब और सोशल मीडिया आल्सो इज़ अ फुल टाइम जॉब। हुँ, आप चुन लीजिए आप किस चीज़ के महारथी हैं। आपकी ज़िंदगी की प्राथमिकता क्या सोशल मीडिया है या पुलिसिंग है या एडमिनिस्ट्रेशन है? और जो भी हो आप उसी को दीजिए, दूसरे का सत्यानाश मत कीजिए। हुँ। अगर आप समझते हैं आपकी कॉलिंग सोशल मीडिया है तो कृपा करके पुलिस से और प्रशासन से इस्तीफ़ा दे दीजिए, फिर आप सोशल मीडिया पे चले जाइए। और अगर पुलिसिंग है फिर सोशल मीडिया की तरफ मत देखिए। कई हमने सिविल सर्वेंट्स को भी देखा है, अधिकारियों को भी देखा है कि जब वो कोई कार्रवाई करते हैं ग्राउंड पे तो उसकी वो वीडियो भी बनाते हैं वो, कि मैंने फला को डाँटा, मैंने यहाँ से रेहड़ी हटवाई, मैंने एनक्रोचमेंट को ख़त्म करवाया, बुलडोज़र लेके गए। तो ये भी आप कह रहे हैं इसकी भी परमिशन नहीं देता? इसकी परमिशन नहीं है, इट इज़ इन वेरी पुअर टेस्ट। गवर्नमेंट सर्वर्स का ये एक होता है सेल्फ इफेसमेंट एंड एनोनिमिटी। हुँ, सेल्फ इफेसमेंट एंड एनोनिमिटी, ये दोनों उस कंसेप्ट के विपरीत है। ना मैं अपने को सेल्फ इफेस तो छोड़ दीजिए, मैं अपने को लार्जर देन लाइफ पेंट कर रहा हूँ। हुँ, और दूसरी चीज़ ये है कि एनोनिमिटी को भी है। आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि आपसे ज़्यादा काबिल और कर्मठ और कर्मयोगी कोई था ही नहीं और आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं, लेट अदर्स टॉक। हमारे बारे में अगर हम दूसरे अगर हमारे बारे में सकारात्मक बातें करें, वो औचित्यपूर्ण है। और हुँ। अपने ही मुँह मियाँ मिट्ठू हम अगर बने, तो आपको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। एंड ऑल सच पीपल हू डू दैट, आप साफ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, दे रिक्वायर साइकियाट्रिक इंटरवेंशन। बट दे बिलीव या उनके जो फैन पेजेज़ हैं वो ये मानते हैं कि अगर कोई अच्छा कर रहा है तो वो फैलाए कि भाई मैं आया, मैंने एक्शन लिया, एनक्रोचमेंट हटवाया, मैंने एक्शन लिया, मैं अचानक से एक सरकारी दफ्तर में घुस रहा हूँ और वहाँ पे मैंने लोगों को हड़काया या सरकारी अस्पताल में जाके सुधारा। आप एक टेस्ट कर लें, जहाँ-जहाँ रील बन रही हैं, हाँ, जैसे एक बिहार में एक एसपी साहब थे, वो दफ्तर में हमेशा लगाए रखते थे। और मैं समझता हूँ उनकी तनख्वाह के चौगुने उन कप्तान साहब को वो अर्निंग हो जाती थी सोशल मीडिया से। बाद में कप्तान साहब रिश्वत में पकड़े गए, कई करोड़ की बरामदगी शायद ईडी या सीबीआई ने की। तो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हुँ, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और बनिस्बत इसकी एक तो काम इल्लीगल है। दूसरा, अगर आप मैं ये मान लूँ कि अगर आपने एक एनक्रोचमेंट हटाया, मैं मान लूँ कि आपके क्षेत्र में सारे एनक्रोचमेंट हट गए। मुझे तो नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई ज़िला जहाँ सारे एनक्रोचमेंट हट गए। हुँ, मुझे ऐसा ज़िला नहीं मालूम है जहाँ सारा भ्रष्टाचार समाप्त हो गया हो। आप काम कीजिए और जो आपको करनी है प्रेस नोट बना करके अपने पीआरओ को दे दीजिए। गिव हिम अ प्रेस ब्रीफिंग। हुँ। बट यू शुड नॉट बी डूइंग इट। इट इज़ इन वेरी बैड टेस्ट। सर हमारे यहाँ पुलिस का जो सिस्टम है उसमें भी करप्शन है, मानते हैं आप? बिल्कुल मानता हूँ। मेन कारण क्या है उस करप्शन का? मेन कारण ये है कि कुछ हमारा इकोसिस्टम ऐसा है। पहले तो ये कहते थे हमें ग्रांट नहीं मिलती है। हमारे पास ग्रांट नहीं कि लाश की चिराई नाश, धुलाई नाश, मतलब जो पोस्टमार्टम के लिए लाश भेजते हैं उसके लिए ₹2 मिलता है, डिस्पोज़ल के लिए लाश के लिए ₹20 मिलते हैं, इसमें कैसे होगा? अभी भी क्या नहीं, बेस अब नहीं, अब हाँ, सरकार ने सब पूरा कर दिया। ओके। अब जब सरकार ने सब पूरा कर दिया तब तो करप्शन का कोई वो नहीं है। हुँ, लेकिन ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। हुँ, ये ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। जब कहते हैं कि पुलिस में हम इसलिए थोड़ी आए कि सिर्फ तनख्वाह पे ही गुज़ारा करें। हुँ, पुलिस में हम आए इसीलिए कि जो उसके पर्क्स हैं, जो मुफ़्त की चीज़ें हमें मिल सकती हैं, हम उसके लिए आए हैं पुलिस में। काका हाथरसी की 4 लाइनें कहना उचित नहीं होगा क्योंकि लोग कहेंगे जिसका नमक खाया आप उसी के बारे में हास्यास्पद बातें कर रहे हैं। हुँ, पढ़ा-पढ़ा क्या कर रहा है रे मूर्ख नादान। आप बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा। हम थोड़ा-सा लेकिन एक तो कुछ ग्लैमराइज़ेशन, दूसरा ये था कि पहले ये कहा जाता था कि ईमानदारी अपने में ही एक बहुत बड़ी वर्च्यू है। वन हू इज़ ऑनेस्ट
एंड पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी इज वन पर्सन आर्मी। वो एक योद्धा अकेले एक फौज के बराबर है जो ईमानदार है। आज कंसेप्ट है कि भाई किसने देखा योद्धा है कि नहीं है, हमारे बैंक बैलेंस में कितना है वो सारी दुनिया देखती है। मेरी सास ससुर मेरे साले सब लोग वही पूछते हैं कि बैंक पे कितने पैसे हैं। हुँ। तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये हम परसेप्शन पे जिंदा रहेंगे। पुलिस की फिज़िकल फ़िटनेस पे भी हमेशा सवाल उठाए जाते हैं कि कई बार देखा है कि क्रिमिनल जल्दी भाग जाता है, पुलिस दौड़ा नहीं पाती, पकड़ नहीं पाती, 4 पुलिस वाले पीछे दौड़ नहीं पाते। तो इसका क्या बेंचमार्क है सर? इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? कांस्टेंट ट्रेनिंग, जैसे ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। हुँ, हमारे यहाँ ट्रेनिंग वैसे भी होती थी एईआर सीईआर की, एक परसेंटेज 10% हुँ, ऑफ द फोर्स 1 महीने ट्रेनिंग करती थी। जी, लेकिन वो लोअर रैंक्स की होती थी अप टू द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। और आपका जो प्रश्न है मैं ले जाता हूँ उसको गेस्टेड ऑफिसर, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और आईपीएस को भी। फिजिकल फिटनेस इज अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। हुँ, फिजिकल फिटनेस इज अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि व्हेन देयर इज अ चॉइस ऑफ ड्रिंकिंग अ बॉटल ऑफ कोक और ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर विल डू यू मोर गुड देन अ कोक। हुँ, और दिन भर में अगर आप देखें, भले ही मुफ्त की आ रही हो, 2 बोतल कोक पिएंगे, 4 समोसा खाएंगे, किसी भी जिम में आपका वेट मैनेजमेंट कभी ठीक नहीं होने वाला है। हुँ, तो कीप अवे फ्रॉम जंक फूड। कम से कम 40 के ऊपर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, अब असीम अरुण जो मिनिस्टर है, पुलिस कमिश्नर था कानपुर का, फिर आज उसने इस्तीफा दे करके राजनीति में आया है, कमांडो कोर्स किया है। हुँ, ऐसी भी मिसालें हैं आईपीएस ऑफिसर्स में। और ऐसी भी मिसालें हैं आईपीएस में कि जब साहब गाड़ी में बैठता है तो 2 आदमी उठा करके उनको पकड़ करके गाड़ी में बैठाते हैं। एक तकिया पीछे, एक तकिया बाएं, जैसे एक लाश लेके जाते हैं। जब झटका लगेगा कहीं ऐसा ना हो कि साहब हमटी डमटी की तरह गिर जाएं और सर फूट फाट जाए उनका। तो क्यों, इतनी तो कृपा अपने ऊपर कर लो। थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक, हुँ, एक रोटी कम खाओ, घी चीनी खत्म कर दो, मिठाई वैसे भी अनावश्यक है, चीनी अनावश्यक है, उसको छोड़ दो। माना कि तुम्हें उपलब्ध है मेवे की मिठाइयाँ, वो बँटवा दो। पुण्य भी मिलेगा और अपने ऊपर भी कृपा होगी। तुमको ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लेवल पे मिठाई खाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पे आ जाते हैं फिज़िकल कल्चर पे। हुँ, आज भी मैं किसी भी कॉलेज में जाता हूँ, मेरी उम्र 75 साल क्रॉस कर चुका हूँ मैं। हुँ, और मैं कहता हूँ कि जो सबसे फिट लड़का अपने को समझता है, और ये आपके लिए भी है, अगर मुझसे ज़्यादा पुशअप लगा लेगा तो 50,000 रुपए मैं अभी दे दूँगा इनाम। ये तो आपके ऊपर है कि आप चाहते हैं कि इसी जैसे अफ़सर थे कि गाड़ी में 3 आदमी बैठाएँ और बगल में एक आदमी हाथ पकड़ के पकड़ा रहे, कहीं साहब को स्लिप डिस्क ना हो जाए, कहीं झटका ना लग जाए। या फिर आप खुद ही अ मैन ऑफ स्टील बोथ इन माइंड, बॉडी एंड सोल, आप वो बनना चाहते हैं। इफ यू वांट टू बी अ मैन ऑफ स्टील, फिजिकल फिटनेस इज अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। व्हाट यू ईट, हाउ यू बिहेव एंड हाउ यू कंडक्ट योर डेली रूटीन। तो अभी आपका रूटीन क्या है सर? खाने में कौन-सी चीज़ बिल्कुल नहीं खाते आप? शुगर, मिठाई, नॉन-वेज, अल्कोहल। अल्कोहल अच्छा, कभी टच भी नहीं की मैंने। हुँ, और यही मैं कहूँगा अपने यंग दोस्त से, माना कि मुफ्त की मिल रही है हुँ, और ऐड भी आता था, आप याद करें 4 फ़िल्म स्टार, 4 यार बैठेंगे हुँ, हुँ, और शाम को रोशन करेंगे। हुँ। चारों यार सबकी फ़ोटो ही लग गई, फूल चढ़ गए। तो अगर चाहते हो कि हमारी उम्र तक पहुँचो, तो शराब की तरफ देखना भी मत। चारों हाँ, अगर आपने कहा तो सारे चारों भगवान को प्यारे हो गए, अ, जिन्होंने ऐड दिया था। तो चारों यार की तरफ ना जाओ, तुम खुद बनो, यू ओwe इट टू योरसेल्फ। पर सर पुलिस के पास तो बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ आती थी, फिर भी आप मिठाई नहीं खाते थे? वो मिठाई नहीं है, वो है ज़हर, वो मीठा ज़हर है। अच्छा वो ठीक है। वो मीठा ज़हर है। एक मिठाई सबसे छोटी ही क्यों ना हो, उसमें होती हैं 200 कैलोरी। हुँ, मैं बड़ा मॉडेस्ट बता रहा हूँ, वरना होगी 400 कैलोरी। अगर आप काजू कतली वगैरह की बात कर लूँ हुँ। मैं। तो और च कौन-सी मिठाई सेफ है? एक तो पहले खाइए मत, दूसरा है गुड़। गुड़ मँगा लीजिए, अच्छा देसी गुड़ मार्केट से मँगा लीजिए ठीक है। और गुड़ खाइए। आपको वैसे भी योद्धाओं को हुँ, ये शौकीनी उनके मिजाज को शोभा नहीं देती। हुँ। मोटा खाना, मोटा रहना, ये मिठाई-विठाई खाना, ये रसिया लोगों के लिए है। ये आप फ़ौलाद हैं और फ़ौलाद के लोगों को ये रसियागिरी नहीं है कि मलमल का कुर्ता पहन करके काजू कतली नोश फरमा रहे हैं। ये आपके मिजाज में ये सब नहीं है। जी। और मुझे सख्त आपत्ति है ऐसे लोगों के, रसिया किस्म के, क्योंकि उनसे कुछ किया नहीं जा सकता। मैं समझ रहा हूँ कि अगर कहीं वाक़ई गोली चलने लगेगी तो आपकी पतलून हो जाएगी गंदी, इसलिए आप यहीं घर में बैठे, आराम करें।